एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और लगता है कि भाई यूपी में अब वैकेंसी की भरमार आने वाली है, खासकर शिक्षा विभाग में। तो उसी शिक्षा विभाग में एक और वैकेंसी आ गई है, राजकीय इंटर कॉलेज। आज की इस वीडियो में ये सूचना तो आप सभी तक, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच गई होगी। आज सुबह में ये नोटिस निकली और कंफर्मेशन हो गया, तब ये वीडियो बन रही है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो सिलेबस है आपका, कब एग्ज़ाम है, क्या पैटर्न है, फॉर्म भरने का क्या तरीका, सब डिस्कस करेंगे। कैसे तैयारी करनी है, कौन फॉर्म भर सकता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अभी एक अच्छी चीज़ें हो रही हैं कुछ आप लोगों के लिए कि कुछ वैकेंसीज़ आपको देखने की मिल रही है। यहाँ पे आपको LT ग्रेड मिल गया। ठीक है, एक ही तैयारी में सब चीज़ें तैयारी हो जाएंगी। यहाँ पे राजकीय विद्यालय में वैकेंसी निकल गई और सबका करीब करीब फॉर्म भरने का डेट भी एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए प्रवक्ता पुरुष महिला दोनों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज 2025 ऑनलाइन आवेदन 12 अगस्त से शुरू है, यानी आज से। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है, यानी 1 महीने का पूरा समय आपको दिया गया है। 12 अगस्त से 12 सितंबर तक का आपको समय मिला है। ठीक है, ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, अगर कोई मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके समाधान, उसके लिए आपको 19 तारीख तक का समय दिया गया है। ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके लिए वही सिस्टम, आपको OTR प्राप्त करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से 72 घंटे पहले आपको वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कब आवेदन करना, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई इधर। अब देखते हैं, ये तो फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस है, इसको तो आप देख ही लेंगे। शुल्क की बात मैं करूँ, आवेदन शुल्क कितना है, तो इसका ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, परीक्षा शुल्क 100 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ये टोटल 125 रुपये लग रहे हैं। बहुत कम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। दोनों ही फॉर्म एक्चुअली कम ही के थे। LT वाला भी बहुत ज़्यादा का नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति 65 रुपये टोटल, दिव्यांगजन 25 और भूतपूर्व सैनिक 65। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। वेतनमान भाई अच्छा ही होगा, आपको पता ही है कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज की है, तो यहाँ पे वेतन का आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, और मैं कुछ इम्पोर्टेंट खोजने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ही मैं देखने की, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आयु सीमा में छूट की जो बात की गई है, कोई ऐसी ख़ास छूट नहीं, जो नॉर्मल छूट होती है वही है। ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमको आना है शैक्षिक अर्हताएँ। तो देखिए, प्रवक्ता पुरुष और महिला दोनों के लिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानक विश्वविद्यालय संस्था से विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि दी आपको धारण करनी हो, और साथ ही किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी B.Ed की उपाधि भी चाहिए। पुरुष और महिला इतिहास के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मानक स्नातक, वही स्नातकोत्तर की उपाधि, और B.Ed चाहिए। ठीक है, तो B.Ed आपको चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान के लिए भी वही चीज़ है। उसके बाद आपका उर्दू, संस्कृत, सब में एक ही चीज़ है, आपको स्नातकोत्तर की उपाधि और B.Ed चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और क्या दिया हुआ है भाई, अधिमानी अर्हता है, वो तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद प्रवक्ता का यहाँ पे शैक्षिक अर्हताएँ दी गई हैं। ये दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज के लिए है, तो वहाँ पे आपको
वहाँ पे जो चीज़ें आपको चाहिए वो विशिष्ट बीएड चाहता है उन लोगों के लिए, तो वो आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेपर कैसे होगा। एक सेकेंड। एक और वीडियो मैं लाऊंगी जिसमें आप लोगों के सिलेबस वगैरह मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगी और किस तरीके से आपको स्टडी करनी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे आयु सीमा की बात की गई है, तो वही आयु सीमा है 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करो, उन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, नहीं 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम आयु है, ठीक है। ये आपने सेम है जो एलटी वाले में था वही चीज़ें हैं। और नीचे आपका और नीचे आएंगे तो आपका सिलेबस वगैरह होगा जैसे आपका एलटी वाले में था, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस वगैरह है, यानी आप तैयारी एक की करेंगे और आपको फॉर्म दो का जिन्होंने पीजी किया हुआ है तो तैयारी किसी एक की करिए और ऑटोमेटिक दूसरे की तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपके बुक का ही है तो सेम चीज़ें ही आएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और उसके हिसाब से आपके क्लासेस जो है मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। बायो वाले जो हैं जीव विज्ञान जंतु विज्ञान वाले, इनका तो साइंस वाले इनका तो मैं कंफर्म ही आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। साथ साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं करवाती ही हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।